बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों, आप लोग ठीक हो? आज हम बेटा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1.1 एक्सरसाइज का, उसका फर्स्ट पार्ट। यानी हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5 पार्ट हैं उनको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पूछा गया है कि सॉल्व इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करेंगे। इसके हल करने का बेटा मेथड ये होता है कि सबसे पहले आप जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, अगर तो वो एक कंप्लीट स्क्वायर है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ हमने उस डिजिट के साथ अपने तमाम जो तीनों टर्म्स हैं उनको डिवाइड करना होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो 7 है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम अपनी पूरी इक्वेशन की हर टर्म को 7 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 7। ठीक है, यहाँ अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर रह जाएगा। 7 जो है अगर यहाँ पे हमारे लिख लेते हैं 7 डिवाइडर पे, और यहाँ पे जो है इसको भी हम जो है 7 से डिवाइड करेंगे। -1 जो है इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 0। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे कि हमारा जो है ये 7 के साथ 7 कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर 2/7x, और ये जो बेटा -1/7 है इसको हम इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम बेटा ये करेंगे कि x जो है कंप्लीट स्क्वायर है, x को हम ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लीट स्क्वायर। आपको फार्मूला बेटा पता है, वो फार्मूला होता है ना कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये कंप्लीट फार्मूला हो हम इसको क्लोज करते हैं, हम लिखते होते हैं a प्लस बी का स्क्वायर। अगर ये तीनों टर्म्स नहीं होती तो हम फार्मूले को इस फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। इस फार्मूले जब हम बेटा हम खोलते हैं तो इसके इक्वल होता है, और जब ये तीनों टर्म्स होती हैं फार्मूले को जब हम क्लोज़ करते हैं तो इस सूरत में हम इसको क्लोज़ करते हैं। तो इसी तरह बेटा अब यहाँ देखेंगे कि x का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 जो है वो हमारा फार्मूले का आ गया। ये हमने जो है ब्रैकेट छोड़ दी a के लिए, जो फर्स्ट टर्म यहाँ लिखनी होती है यानी कि इसके लिए। सेकंड जो है वो ब्रैकेट हमने छोड़ी है b की टर्म लिखने के लिए, और यहाँ पे जो b की वैल्यू आएगी उसी को ही हम इस ब्रैकेट में लिख के इसका स्क्वायर करेंगे, और 1/7 यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको ही हम यहाँ लिख के इसका जो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने गौर करना है, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2a है, तो यहाँ पे हम जो है x की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखें कि हमारी जो ऊपर टर्म्स हैं वो 2x है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 7 भी है, जबकि हमारे पास यहाँ फार्मूले में हम जो 7 है उसको ख़ुद लिखेंगे। इसको पूरा करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 2x है, 7 जो है डिनोमिनेटर में चला गया, और यहाँ यही 1/7 जो है इसमें आ जाएगा और यही इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगर आप गौर करें तो ये a स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक प्लस 2, ये देखिए जो फर्स्ट रकम होती है वो यहाँ पे आती होती है, ये a हो गया, और यहाँ पे ये हमारा जो है हमने खुद इसको 1/7 लिखा है ये रकम पूरी करने के लिए। ठीक है, इसको पूरा करने के लिए हमने 1/7 लिखा है, ताकि अगर हम इसको हल करके वापस जाना चाहें तो हमारे पास 2/7x जो है वो आ जाए। तो ये 1/7 जो है यही हमने इधर लिखा 1/7 जो है स्क्वायर, और ये रकम वो जो इस साइड से इधर गई हुई थी वो है, और इसी को हमने यहाँ लिखा 1/7 का स्क्वायर। यानी जो टर्म इधर हमारे पास होती है वही हम इधर लिखते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फार्मूला अब कंप्लीट हो गया है। हम इसको लिखेंगे x, साइन ये देंगे प्लस का, और ये हमारा जो b की वैल्यू होती है दूसरी ब्रैकेट में, यानी जो b की वैल्यू होती है वो यहाँ पे है, तो ये हमारा हो गया, इसको हम कह देंगे ये हमारा हो गया कंप्लीट स्क्वायर। अब आ जाए इक्वल के इस तरफ, तो ये हमारा 1/7 है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर आया 49। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 49 एलसीएम आ गया। 49 को 7 पे डिवाइड करें 7 आंसर आता है, 7 1 ज़ार 7, और यहाँ पे ये हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास है x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। अब ये है हमारे पास बेटा 8, ये है 49,
और ये है जी x प्लस 1/7 का स्केयर। अब क्या करना है, अब हमने दोनों साइडों पे इसका जो है स्केयर रूट लेना है और हमने इसको कैंसिल करना है। टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड्स, अगर आप यहाँ लिख लें तो बेहतर है। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइडों पे आप इसका स्केयर रूट ले लें। जब आप बेटा इसका स्केयर रूट लेते हैं तो इसका भी स्केयर रूट ले लें। होगा ये कि स्केयर रूट लेने से ये स्केयर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/7 इज इक्वल। अब बेटा 8 का जो स्केयर है आप इसको यूँ समझ लें कि 8 को अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो इस तरह करके इसका जो है ये इसमें रेडिकल में आ गया। और यहाँ पे जो 49 का स्केयर रूट है वो आ गया 7, क्योंकि 7 का स्केयर करें तो 49 आता है, 49 का जो स्केयर रूट है वो 7 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेटा ये जो 2 है ये 2 मल्टीप्लाई 2 ये स्केयर हो गया, 2 का स्केयर, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 का स्केयर, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 7 है। तो ये जो हमारा 2 का स्केयर ये है, ये हमारा रेडिकल में है। तो उसके बाद आपका बेटा ये आ गया x प्लस 1/7। अब हम ये करेंगे कि ये जो है स्केयर में है 2, ये हमारा जो है हल होके रेडिकल से बाहर चला गया, ठीक है, और हमारे रेडिकल में क्या रह गया, ये 2 हमारा रेडिकल के अंदर है और ये है डिवाइडेड बाय 7। अब बेटा इस साइड पे हमारा ये 1/7 प्लस में है, उसको हम इस साइड पे लिखेंगे 1/7 और यहाँ पे हमारे पास आ गया x, ठीक है। तो x इज़ इक्वल प्लस माइनस जो है, अब इसका एलसीएम ले लें। अब इसका बेटा एलसीएम क्या आएगा, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में 7 है तो 7 इसका एलसीएम आ गया और हमारे पास जो है ये वैल्यू आ गई इसकी 2 रेडिकल 2 -1। तो अगर इसको यूँ भी आप लिखना चाहें -1 प्लस -2 और रेडिकल में है हमारा 2 और डिनोमिनेटर में है 7, तो बेटा ये जो x की वैल्यू है यही हमारे 2 रूट हैं, प्लस माइनस में 2 रूट है हमारे पास, x की वैल्यू है, इनको आप करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ये हमारा इसका आंसर है कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है फर्स्ट पार्ट जो है 3 क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया। बेटा देखिए आप सेकंड पार्ट को, अगर हम इसमें भी वही चीज़ है कि हमारे पास जो x स्केयर है वेरिएबल है उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो कंप्लीट स्केयर होना चाहिए। अगर बेटा वो कंप्लीट स्केयर नहीं है तो हम उससे सबसे पहले हम उसको डिवाइड करके ख़त्म करेंगे, बल्कि तीनों टर्म्स जो हैं अपनी उनको हम उस डिजिट से या उस वेरिएबल से या उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो अब हम कहेंगे डिवाइडिंग बाय ए, ठीक है, सबको ए से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ बेटा हमारे पास आ जाएगा जो है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 4/a(x) और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि a है ऊपर तो नीचे भी ये लिखेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा। ये हमारे पास बेटा 1 आ जाएगा, यहाँ 4/ax आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बेटा करना ये है हम लोगों ने कि ये जो -1 है इसको इस साइड पे ले आए। आपके पास वैल्यूज़ क्या हैं, आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4/a इंटू एक्स। अब इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हल करेंगे। ये जो x है इसको आप ब्रैकेट में बंद करें, स्क्वायर ले लें, ये देखें ये साइन प्लस का है ना, आप लिखें +2। यहाँ पे अगर हम फार्मूले के मुताबिक इसको हल कर रहे हैं तो हमारे पास a की वैल्यू होती है जो कि हमारे पास ये देखिए मौजूद है, होता है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम फार्मूले की टर्म्स पूरी करेंगे तो फार्मूला पूरा होगा ना। तो ये जो a की वैल्यू है वो तो आ गई इसमें, जो पहले ब्रैकेट में स्क्वायर में है ना वो यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमने देखना है कि हमने ये रकम बनानी है, फार्मूला भी पूरा करना है और बैक आके हमारी ये रकम बननी चाहिए। तो आप देखें 2x तो है, हमें 4 बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2/a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/a से। ये देखिए 2/a जो है इसमें हम इसका इजाफा करेंगे। अब ये जो 2/a है वो क्या है, देखिए ये तो a की वैल्यू है ना, ये a की वैल्यू है तो इसका मतलब ये b की वैल्यू है, और जो b की वैल्यू होती है उसको हमने स्क्वायर में भी लिखना होता है। ये देखें इज इक्वल 1।
अब आप देख लें कि इस रकम को जब हम हल करके जाते हैं वापस तो ये आती है, और अगर हम इसको हल करके जाएं तो ये आती है, और इसको पूरा करने के लिए हमने 2/a लिखा। अब 2/a असल में है क्या, वो b की वैल्यू है, और इस फार्मूले को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे 2/a का स्क्वायर लिखा कि ये फार्मूला a² + 2ab + b के स्क्वायर से कंप्लीट हो जाए। अब इसको अगर हम बैक लेके जाएं तो ये वैल्यू आती है, इसको ये आती है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं ना आती। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइडों पे ऐड होना है। ये मैथ का असूल होता है कि इक्वल की एक तरफ जो रकम लिखी है वही आपने दूसरी तरफ लिखनी है। तो 2/a का स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी नहीं है ना, तो ये हम इधर भी लिखेंगे ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो हो जाए बैलेंस। ठीक है, ये देखें, अब ये आपका फार्मूला कंप्लीट है। a² + 2ab + b² हम लिखेंगे, ये पहली टर्म हो गई। उसके बाद ये देखें प्लस का साइन है, और यहाँ से हम लेंगे 2/a² इज़ इक्वल, अब इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और a का स्क्वायर आ गया a। हम इसका बेटा लेते हैं एलसीएम। a का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये देखें a का स्क्वायर +4, और ये हमारा इस तरह से हल हो गया। तो ये है x + 2/a का स्क्वायर। अब क्या करना है, अब हमने दोनों साइडों पे इसका जो है बेटा स्क्वायर रूट लेना है। अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये थोड़े से बेटा तवज्जो से करने वाले क्वेश्चन होते हैं। अच्छा जी, हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर है वो तो हो गया ख़त्म। ठीक, 2/a इज़ इक्वल, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, a² + 4। देखें इसका तो स्क्वायर रूट ले लेंगे ना ऐसे ऊपर, और नीचे जो हमारे पास वैल्यू a² है उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, a रह जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x रह गया, ठीक है, और ये जो वैल्यू है हमारे पास 2/a, ये इस साइड पे आके -2/a हो गई है। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास है a² + 4/a। अब बेटा देख रहे हो कि हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर में a मौजूद है, तो हम a को ले लेंगे अपने उसमें जो है एलसीएम में। ठीक है, हमारे पास 2 आ गया, प्लस माइनस ये हमारे पास आ गया a² + 4 ऐसे। तो ये जो है मज़ीद इसमें से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो हमारी x की वैल्यू यही है -2 + a² + 4। ठीक है, दिस वन, और डिनोमिनेटर में हमारा a है, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट है, ये हमारे रूट्स हैं x के, -2 + a² + 4 ओवर a। ठीक है, इस तरह से बेटा हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वो हो गया है कंप्लीट। थर्ड पार्ट को भी देखें कि इसमें जो 11 है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हम पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x², यहाँ पे हमारे पास 34/11x, और इधर हमारे पास आ जाएगा 3/11 = 0। अब देखिए बेटा ये जो हमारे पास 3/11 है, इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, -3/11 इधर आ गया, ये कंप्लीट स्क्वायर है, हम यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस का साइन है ना, तो हम 2 के साथ माइनस लिखेंगे। ये हमारे पास होती है a की वैल्यू, जो कि यहाँ पे स्क्वायर में होती है, यहाँ पे ये x आ गया। उसके बाद आप देखेंगे आपके पास 34 है, और आप 2x रकम को अगर हम 17 से बेटा मल्टीप्लाई करें तो फिर ही हमारा आता है ना 34, और ये 11 भी हमारा नीचे आ गया। ये देखिए, अब आप ये देखें कि अगर हम इस टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, ये टोटल बना रहा है 34/11। ठीक है, x के साथ, तो हमारे पास 17/11 तो इधर नहीं था, हमने खुद हैंडल किया इसको पूरा करने के लिए। अब ये जो 17/11 है ना, यही आपकी असल में b की वैल्यू है। ये देखिए, अगर आपने इस साइड पे इसको ऐड करना है ना, तो ये चीज़ बेटा होती है थोड़ी सी देखने वाली, इसको हमने इस साइड पे भी ऐड करना है। ये देख ऐसे। अच्छा, अब बेटा ये a² - 2ab + b² हमारा फार्मूला कंप्लीट है। हम लिखेंगे यहाँ पे x - 17/11 होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, इज़ इक्वल। अब इसको आप देख लें, ये -3/11 है। अगर हम इसका फार्मूला जो है इसको हम खोल लें, जो है स्क्वायर करें 17 का, तो अब यहाँ करके देख लें, 17 को 77 7 * 49,
7 1 7 और इसके बाद ये हो गए, साथ में 4 ऐड करें तो हमारे पास 119 आ गए। 17 यानी कि 289, अगर हम 17 का स्क्वायर करें तो 289 ओवर 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो यहाँ पे बेटा इस साइड को पहले हम देख लेते हैं। अगर हम इसका बेटा एलसीएम लेते हैं ना 121 आता है। 121 को अगर हम 11 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 11 आता है ना। 11 3 जार 33 प्लस 289। 289 से आप जो हैं वो 33 को माइनस कर दें, माइनस का साइन है। 9 में से 3 6, 8 में से 3 5 आ गए और ये 2 आ गए, यानी कि हमारे पास 256 ओवर 121। यहाँ पे हम पहुँच गए। यहाँ पे हमारे पास बेटा ये वैल्यू है x माइनस 17/11, इसका स्क्वायर है। इसके साथ भी इसको लिख दें, x माइनस 17/11 का यहाँ पे आ गया स्क्वायर। अब क्या करना है हमने दोनों साइडों का बेटा स्क्वायर रूट लेना है ताकि यहाँ से स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब स्क्वायर रूट बेटा जब हम लेंगे तो हम 256/121 इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, और हम इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 17/11, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखिए बेटा नेक्स्ट कि हमारे पास जो 121 है उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 11 आएगा। और 256 जो है अगर आप उसको देखें कि उसका जो, अगर आप इस तरह से इसका जो है ना स्क्वायर रूट ले लें पेयर बना के, 1 1 1, ठीक है, 1 आ गया और यहाँ 5 और 6 आ गया। तो आप जो है 1 को डबल करें, यहाँ 2 आ गया। तो उसके बाद जो है किसके साथ इसका जाएगा 4 के साथ, 4 के साथ नहीं जाएगा, आई थिंक 8 ऐसा जाएगा। 8 इसका जाएगा, सॉरी 6 के साथ, 6 36, 6 2 12 और 3 15, यानी कि 16 इसका जो है ना वो आ रहा है, जो है स्क्वायर रूट हल करके 16 आ रहा है। यहाँ x माइनस 17/11 है। x इज इक्वल, ये 17 इस साइड पे आके हमारे पास बेटा प्लस हो गए, ठीक है। तो यहाँ आ गया 11 और यहाँ पे आ गया 16/11। अब यहाँ पे आप बेटा देख रहे हैं कि हमारे पास प्लस और माइनस में हमने इस रकम को 2 दफ़ा लिखना है। हम 17/11 प्लस 16/11, एक वैल्यू यहाँ से आएगी और एक आएगी 17/11 माइनस 16/11। तो आप देख लें इसको, अगर 17 और 16 को हम ऐड करते हैं ना बेटा तो हमारे पास आता है 33। यहाँ पे 11 है हमारे पास। नेक्स्ट जो है 17 में से अगर 1 माइनस करें तो क्या आता है, 16 माइनस करें तो 1 आता है, 1/11। तो 11 3 33, अगर हम इसको कैंसिल करें 3 आ गया और यहाँ पे हमारे पास 1/11 आ गया। इस तरह से हमारे पास ये 2x की वैल्यूज़ आ गई। इनको आप बेटा लिखेंगे अपने इसमें करली ब्रैकेट में। ये हमारे पास इसके रूट्स हैं या इसका सॉल्यूशन सेट है 1/11 और जो है 3। इस तरह से हमारा तीसरा पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। बेटा ये देखिए हमारे पास है l, हम l को यहाँ से रिमूव करेंगे, l को तीनों टर्म्स के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास बेटा आएगा यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस m/l, क्योंकि हमने सबको ही डिवाइड करना है ना। तो यहाँ पे आ गया n/l इज़ इक्वल टू 0। अब यही देख लें, हर स्टेप में बेटा मैं बता रही हूँ कि जो कांस्टेंट होता है ना लास्ट में, उसको हम इधर माइनस करके ले जाते हैं, ठीक है। इधर ले गए, हमारे पास ये देखिए फार्मूला पूरा हो रहा है। x का हमने किया स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है ना, ये देखिए +2 लगाया, ये a की वैल्यू होती है जो पहले ब्रैकेट के अंदर आ जाती है। अब देख लें कि हमारे पास इस वैल्यू को पूरा करने के लिए क्या हमने करना है कि हमने m/l के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। असल में जब ये वैल्यू बेटा फाइंड आउट हो जाती है ना तो फिर मसला हल हो जाता है। इसको ही हमने इधर लिख देना है प्लस में, स्क्वायर की सूरत में। ये देखें असल में ये b की वैल्यू होती है और इसको इधर भी लिख देना है m/l, देखिए होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब ये देखें ये फार्मूला है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। हम ये लिखेंगे, ये अपनी फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, ये देखें। उसके बाद हम लिखेंगे m/l
एल और यहाँ पे हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे इज इक्वल, अगर आप देखें माइनस एल प्लस, यहाँ तो हमारे पास माइनस एन बाई एल है, इसका स्क्वायर करें, इधर आ गया एम का स्क्वायर और यहाँ पे बेटा हमारे पास आ गया एल का स्क्वायर। तो एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा एल का स्क्वायर। एल का स्क्वायर आ गया, यहाँ एल एक है, एल स्क्वायर है, तो हम जो है एल और एन, एल जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। देखिए ना एलसीएम में एल स्क्वायर है ना, तो हमारे पास यहाँ एल सिंगल है। अगर हम देखते हैं कि एल स्क्वायर है, एक एल है और एक एल नहीं है, तो उस एल को हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एम का स्क्वायर और यहाँ पे बेटा हमारे पास है एक्स प्लस एम ओवर एल का स्क्वायर। अब करना ये है, दोनों साइडों पे हमने ना बेटा इसका स्क्वायर रूट लेना है। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर रूट लेने से हमारी ये वैल्यू जो कोशिश करें इसको सेंटर में रख लें। हम यहाँ पे लिखते हैं एम स्क्वायर माइनस एल एन, हम इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और नीचे हमारे पास है एल स्क्वायर, हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा एल ही रह जाएगा ना, स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस एम बाई एल। इस तरह से स्क्वायर रूट लेके हमारी ये वैल्यूज़ आएंगी। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट असल में करनी है, तो ये देखें एक्स इज़ इक्वल, अब ये वैल्यू इस तरफ जब बेटा आएगी ना तो माइनस एम ओवर एल। ठीक है, एम का स्क्वायर एल एन, ये देखें इस तरह से जो है हमारी वैल्यू आ गई। तो अब क्या करेंगे, हमारा जो एलसीएम है उसके अंदर तो एल है, ठीक है, एल ही बनेगा ना एलसीएम। तो यहाँ पे ये देखें माइनस एम प्लस माइनस, यहाँ पे एम का स्क्वायर माइनस एल एन, ये जो है हमारी एक्स की वैल्यू हैं और यही हमारा जो है वो इसका जो है रूट्स हैं एक्स के। ये देखिए ओवर एल, तो ये बेटा हमारे एक्स की वैल्यूज़ हैं। बहुत आसान है वो, तो उसमें भी बेटा यही चीज़ देखनी है सबसे पहले कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो उसको हमने वहाँ से हटाना है, रिमूव करना है। रिमूव कैसे करना है कि पूरी इक्वेशन की जितनी टर्म्स हैं ना सबको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम उनको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 7/3x, बाकी तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, हम इस फार्मूले को कंप्लीट करते हैं। ये देखें ये हो गया ऐसे, यहाँ हमारे पास ये देखें 2 आ गया फार्मूले का, यहाँ पे a की वैल्यू आएगी और यहाँ पे हमारे पास b की आएगी और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी b की स्क्वायर की। फार्मूला तो फिर ही पूरा होगा ना, और जो वैल्यू हम यहाँ पे बेटा लिखेंगे ना उसको ही हम यहाँ लिख देंगे ऐसे। ये देखें, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये देखें ना ये स्क्वायर है असल में, पहले जो रकम है हमारे स्क्वायर में। तो ये देखें ये यहाँ पे आ गया a, 2a हो गया। अब b लेने के लिए देखें कि हम इसको 7 तो हमें चाहिए और हमने रकम भी ये बनानी है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 6। क्यों 6 लिखेंगे, क्योंकि बेटा 6 को अगर हम 2 से कैंसिल करते हैं ना तो दोबारा हमारी वही रकम बन जाती है 7/3x। तो इस 7/6 को इधर भी लिख देंगे और हम इधर भी लिख देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी ये a की वैल्यू फर्स्ट आ गई। उसके बाद अगली वैल्यू b की जो है ये वाली है और ये हमारा हो गया कंप्लीट स्क्वायर इज़ इक्वल 0 प्लस, यहाँ पे देखें 7 आ गया 49 में और 6 जो है ये आ गया 36। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब हम ये करेंगे कि दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये देखें 49/36, इसका भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ x प्लस 7/6 जो है वो हमारे पास कंप्लीट फार्मूला बन चुका है ना a प्लस बी के स्क्वायर की फॉर्म में, हम इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं। तो होगा ये कि ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7/6 इज़ इक्वल प्लस माइनस, यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। ओके, ये देखें अब x का ये सूरत हाल है बेटा कि ये जब इधर आया ना 7/x तो आ गया माइनस में, और हमारे पास ऑलरेडी प्लस माइनस में 7/6 है, यानी इसको हमने 2 तरह से हैंडल करना है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो -7/6 अगर हम प्लस में इसको लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी एक। अगर हम -7/6 इसको लिख के इसको माइनस में लेते हैं, क्योंकि दो हैं इसकी साइन, तो -7/6। अब देख लें इसको कि कैसे ही आएगा कि ये देखें -7/6 से हमने प्लस में लिया तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए ना सेम वैल्यूज़ हैं और लेकिन प्लस माइनस में, तो सारी बातें कैंसिल हो गई, हमारे पास आ गया 0। तो नेक्स्ट जो है उसको देख लें।
अगर हम उसको देखते हैं 7/6 और माइनस जो है 7/6 को, तो आप अगर हम इसका बेटा 6 एलसीएम लेते हैं तो -7 क्या होता है, -14, ठीक है, ओवर आता है 6। तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं ना 2 से, 2 7s आर 14 होता है और 2 3s आर 6 होता है, तो -7/3 और 0। बेटा ये जो है हमारी x की वैल्यू हैं और ये हमारे जो हैं वो रूट हैं। यहाँ तक बेटा हमारे जो हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को जब देखें जो है उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मज़ीद इंशाल्लाह ताला मैं अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।